श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपुदामपुहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक मंगलाचरण। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। चौवन 54 श्लोक। श्री रामचंद्र उवाच ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनिः तिष्ठेत् सदा मुक्तसमस्तबन्धनः प्रारब्धमश्नन् अभिमानवर्जितः मय्येव साक्षात् प्रविलीयते ततः। बहुत सुंदर। यहाँ भगवान जी बड़ी कृपा करके करुणा करके विरह मुक्ति पहले जीवन मुक्त के लक्षण और जीवन मुक्त का महात्म्य बताया। उससे पहले निधिध्यासन। यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया भगवान जी ने। अर्थात जब तक देहात्म बुद्धि समाप्त नहीं होगी, देहात्म अध्यास समाप्त नहीं होगा,
तब तक विदेह मुक्ति नहीं है। पहली बात, जीवन मुक्ति नहीं है, जीवन मुक्ति ही नहीं है तब तक। अहंकार के कई स्तर हैं। एक अहंकार का बहुत स्थूल रूप है, एक अहंकार का सूक्ष्म रूप है, और सूक्ष्म रूप के भी कई स्तर अहंकार। ये तो बहुत मोटा शब्दों में अहंकार हो जाता है। किसी को अपने पद का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, अपनी संपत्ति का अभिमान है, गुणों का अभिमान है, सौंदर्य का अभिमान है, अपने ऐश्वर्य का अभिमान है, अपनी संतान का अभिमान है, अपने कुल का अभिमान है, अपने पितरों का अभिमान है। और मान से मतलब ही माप से, बस वहीं तक सीमित रखा हुआ अपने। ये स्थूल हो गया। और उसके बाद में सूक्ष्म अभिमान। सूक्ष्म अभिमान कहीं किसी भी तरीके से अगर मन विचलित हो जाता है, कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, कुछ अंदर वासनाएं भरी पड़ी हैं, कामनाएं भरी पड़ी हैं, थोड़ा सा कुछ भी है, अपने स्वरूप से हट करके कहीं थोड़ा सा भी कुछ भी है, ये सारा अभिमान ही। ये अभिमान के चलते ही आएगा। और एक अपरा भक्ति के द्वारा अभिमान का भगवान के चरणों में डाल दिया, भगवान के शरणापन्न हो गए, जो कुछ है सब भगवान का, जो कुछ है सब भगवान। तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, ये कई बार शब्दों से तो आदमी कह देता है लेकिन रोज कहता है इस चीज को वो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब आज कह ही दिया कि तेरा तुझको अर्पण, जब उसको अर्पण हो गया, फिर कल उसको क्यों रिपीट करना हमने कि तेरा तुझको अर्पण। तेरा अर्पण एक ही बार किया जाएगा, रोज रोज अर्पण किया जाएगा। ये अपने मन को सुनाने के लिए किया जाता है। ये मन को बार बार सुनाना, अपने अंतःकरण को, अपने मन को सुनाना है बार। तो भगवान का ठीक है, वेदांत नहीं है, कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये समझ लिया कि ठीक है भाई, चलो सब भगवान ने बनाया, भगवान का है, ये सब कुछ भगवान ने दिया है, ठीक है, भगवान का सब कुछ भगवान। एक ये स्तर हो गया। लेकिन इससे अभिमान का मर्दन नहीं होगा पूरी तरीके, क्योंकि अभी देहात्म बुद्धि समाप्त नहीं हुई, अहम ब्रह्मास्मि इसकी अभी इसकी स्पष्टता ही नहीं हुई है, ये ज्ञान ही नहीं है। ये सारा जगत ये मेरा ही अपना स्वरूप है, इसका भान नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं। क्यों? वेदांत का कभी श्रवण नहीं किया। और जो अंततो गत्वा अभिमान का जो मर्दन होगा वो होगा निधिध्यासन से, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। निधिध्यासन से, क्योंकि वो जो अपरा भक्ति का ठीक है, भगवान के चरणों में डाल दिया, क्योंकि ज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई है, ठीक है, भगवान कृपा करके आपको अच्छे कुल में भेज देंगे, अच्छे लोक में भेज देंगे, आपको ऐसा जन्म दे देंगे कि आपकी कहीं कोई आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे, कम से कम रहेगा, आपको सारी कंफर्टेबल सिचुएशन, सुखात्मक सिचुएशन मिलेगी आपके शरीर को ये उसका फल है। लेकिन मुक्ति नहीं है उससे। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि बस ईश्वर के चरणों में डाल दो, शरणापन्न हो गया तो मुक्त हो गया। नहीं, ये द्वैतवादियों की मुक्ति, ये मुक्ति नहीं है। पहली बात, मुक्ति का सीधा सीधा अपूर्णता से मुक्ति, और अपूर्णता से मुक्ति तब होगी जब पूर्णता की प्राप्ति होगी। पूर्ण एक ही वस्तु, वो है ब्रह्म।
और उसकी जब मैं के रूप में ही प्राप्ति होगी कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म। इसलिए भगवान ने जो 53वें श्लोक में जो ये कहा था, जित षण गुणात्मनः प्राप्त षण गुणात्मनः, ये भगवान को है, भगवान की प्राप्त, भगवत प्राप्त। और भगवत की प्राप्ति कैसे? ये नहीं भगवान सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, ये नहीं भगवत प्राप्ति। ये वेदांत की ये भगवत प्राप्ति नहीं है। ये जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि सारा जगत ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म कोई आके जाने वाला थोड़ी है, सामने अभी प्रकट है हमारे सामने, ये सारा जगत, ये सारा ब्रह्म ही हमारे सामने है। लेकिन चूंकि अज्ञानतावश मुझे सब ये जगत दिखाई दे रहा है, और जब ज्ञान से, जब सद्गुरु ज्ञान देते हैं शास्त्र के द्वारा, वेदांत के द्वारा, और जब ये स्पष्टता होती है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये सारा जगत ही मैं ही, ब्रह्म कहीं बैठा हुआ नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है, ब्रह्म नित्य है, सनातन है, और वो दूसरा कहीं नहीं, दूसरा कोई और नहीं, और दूसरा वो मैं का ही अधिष्ठान, इस अहंकार आत्मिक, इस वृत्ति का भी अधिष्ठान है, इस मैं का अधिष्ठान है। वो जो वास्तविक जो मैं है, वो जो आत्म तत्व है, वो जो आत्म तत्व है वही ब्रह्म, वही मैं हूं। इसलिए भगवान सदा दृश्य, 53वें श्लोक में भगवान ने कहा सदा दृश्य। क्या दृश्य? जित क्षण गुणात्मनः, यही भगवत प्राप्ति। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पूर्ण हूं, मेरे अतिरिक्त जगत में कुछ है ही नहीं, सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूं, तो क्या पाना रह जाएगा? यही पूर्णता की प्राप्ति, यही। लेकिन इसमें भी अब एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो समझ लिया, लेकिन अभी हमारा अभी देहात्म तो हमारा बना हुआ है, हमारा अध्यास देहात्म बुद्धि बनी हुई है, जगत में मेरापन बना हुआ है, रिश्तेदारों में, पोतों में, नातियों में, बच्चों में, सब मेरापन बना हुआ है अभी ये सब। तो इसलिए भगवान 54वें श्लोक में भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर, अहंकार ममकार वर्जितः, अभिमान वर्जितः, अभिमान वर्जितः, अहंकार वर्जितः, ममकार वर्जितः, ये निधिध्यासन से होगा जाकर। तो अहंकार वर्जितः, ममकार वर्जितः, और भगवान बहुत कृपा करके और सही बात तो यह है कि ये जो श्लोक है 34वां, ये उपदेश का भगवान राम जी का, ये भगवान राम जी का इस राम गीता का ये जो ज्ञान, जो विद्या रूप से, ज्ञान रूप से, ये अंतिम ही इनका श्लोक है ये। लेकिन क्या आप बाकी के श्लोक व्यर्थ हैं? नहीं 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 नहीं, मत सोचना। क्योंकि यहाँ पे विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति 54वें श्लोक में आई है, ततः। ततः का मतलब उसके बाद, किसके बाद? देह छूटने के बाद। देह छूटने के बाद, तथा का मतलब देयर आफ्टर, मतलब किसके बाद? देह छूटने के। और भगवान ने कहा क्या होता है? साक्षात प्रविलीयते मयि एव, उसका मेरे में ही लय हो जाता है, अर्थात वो मयि हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, उसका कहीं आना जाना नहीं होता। न तत् प्राण उत्क्रामन्ते, ये नहीं विमान आएगा विमान आएगा ले जाएगा, हाँ वो है, वो सत्य है, ले जाते विमान।